हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा साइंस की टॉपिक में फिर से आपको मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज हम बात करेंगे जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं उन तत्वों की डिस्कस करेंगे। उस तत्व में सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे कार्बन की। किसकी बात करेंगे? कार्बन की। कहीं न कहीं सबसे विशेष स्थान रासायनिक में रखता है, अपने रसायन विज्ञान में रखता है कार्बन। हमारे लाइफ में भी कार्बन का सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, इसीलिए हम टॉपिक आज डिस्कस कर रहे हैं कार्बन। जो मुख्य प्रमुख तत्व हैं वो प्रमुख तत्व की हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है ना। चलिए कुछ प्रमुख तत्व की डिस्कस कर लेते हैं। कुछ प्रमुख तत्व जो है उनमें से सबसे पहले अपन बात करेंगे कार्बन की, क्योंकि कार्बन हमारे लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कार्बन के बारे में हमेशा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं दोस्तों, इसलिए हम कार्बन्स की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? कार्बन्स की। जैसे कि आपको पता हो, अच्छी तरह से हमने विस्तृत अध्ययन भी करवा चुके हैं, कार्बन के अपरूप के बारे में भी बता चुका है। आज हम उनको और विशेष ढंग से पढ़ना चाहेंगे, विस्तृत अध्ययन करेंगे ताकि आपको अच्छी नॉलेज प्राप्त हो, गेन करें आप अच्छी नॉलेज को। और मुझे उम्मीद होगा कि ये भी आपको बहुत ही अच्छा, जो कार्बन के बारे में जो ज्ञानवर्धक चीज़ आपको मिलेगी वो बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। तो जैसे हम कार्बन की बात करते हैं, कार्बन को हम किस प्रकार रखते हैं? आवर्त सारणी में। किस आवर्त में रखा जाता है कार्बन को? इनके कौन से वर्ग में रखे जाते हैं, ठीक है ना, और कौन से ब्लॉक में रखे जाते हैं? दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन यदि आ जाए कि कार्बन को कौन से आवर्त में रखा जाता है, कौन से वर्ग में रखा जाता है और किस ब्लॉक में रखे जाते हैं आवर्त सारणी के, तो सबसे पहले हम यहां से ये क्लियर कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या क्लियर कर लेते हैं कि कार्बन को कहां रखा जाता है? तो अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले कार्बन, कि कार्बन को कहां रखा जाता है। इसे आवर्त 2 वर्ग 14 तथा पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थान दिया गया। दोस्तों कहां? इसे आवर्त 2 वर्ग 14 तथा पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थान दिया गया है। किसे? कार्बन को। इसे आवर्त 2, इसे आवर्त 2 वर्ग 14 एवं पी ब्लॉक के अंतर्गत स्थान दिया गया है। नंबर 1 पॉइंट, ये सबसे महत्वपूर्ण है। आपसे इनमें से क्वेश्चंस बन के आते हैं पेपर में। पेपर में पैटर्न क्या रहेगा? कार्बन से संबंधित यदि पूछने का क्वेश्चन होगा तो कि कार्बन को आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत किस आवर्त में रखा गया है? आपको बताना आवर्त 2 में रखा गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में दोस्तों जैसे अपन ने विस्तृत अध्ययन कर चुके उनके बारे में भली भांति प्रकार से, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो उसमें अपन ने जो डिस्कस किए थे कि कार्बन को आवर्त 2 में रखा गया है। तो ये आधुनिक आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या कितनी थी दोस्तों? 7। और वर्गों की संख्या कुल कितनी थी? 18। उनमें से कार्बन कौन से आवर्त में है? दूसरे में। और कौन से वर्ग में है? ये वर्ग कौन से? चौथे में। ये दूसरे आवर्त और 14वें वर्ग में है। और कौन से ब्लॉक में? पी ब्लॉक में, ठीक है ना। अब अपने से पूछा जाए कि कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? कार्बन की परमाणु संख्या कितनी होती है? तो आपको बताना कार्बन की परमाणु संख्या 6 होता है, 6 होता है दोस्तों, ठीक है ना। और कार्बन की परमाणु द्रव्यमान आपसे ये भी कहा गया
सबसे महत्वपूर्ण चीज जो था आधुनिक आवर्त सारणी के अंतर्गत, जो हेनरी मोसले ने कहा कि सभी तत्व के परमाणु संख्या के लगभग सभी तत्व के जितने भी आवर्त सारणी में जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों की परमाणु संख्या का जो मान होता है, उन सभी तत्वों के परमाणु संख्या का जो मान होता है वो आप देख रहे हो, किसी का 6 होगा, किसी का 8 होगा, 7 होगा। लेकिन यदि परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करना तो आप किस तरह से ज्ञात कर सकते हो? सो सटीक सा आंसर है, लगभग मान के चलना है कि सभी तत्वों को परमाणु द्रव्यमान वो होगा जो उनकी परमाणु संख्या होगी, यानी उनके लगभग 2 गुने के बराबर होते हैं। लगभग कितना होता है? लगभग 2 गुना होता है, यानी परमाणु द्रव्यमान किन्हीं भी तत्व का परमाणु द्रव्य उनके उन्हीं तत्व के परमाणु संख्या के लगभग 2 गुना होता है। कितना होता है? 2 गुना। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यदि मान लीजिए कार्बन की परमाणु संख्या यदि 6 है तो कार्बन की परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो लगभग परमाणु संख्या से 2 गुना। तो 2 गुना का मतलब कितना हो गया? लगभग 12। कितना? 12 होता है। इज दैट क्लियर? ना, ये तो हो गई महत्वपूर्ण बातें जो आधुनिक आवर्त सारणी में आपको मिलता है, ठीक है ना। अब इनकी विशेषता की बात करें, कार्बन सामान्य ताप एवं दाब पर ठोस अवस्था में होता है। कौन? कार्बन सामान्य ताप एवं दाब पर किस अवस्था में होता है? यह ठोस अवस्था में होता है। सामान्य ताप एवं दाब पर यह ठोस अवस्था में होता है। किस अवस्था में होता है? ठोस अवस्था में। ये इनकी सबसे बड़ी विशेषता होगी। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? तो कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। अब यहां पे संयोजकता पूछा जाए, संयोजकता का मतलब क्या होता है? बैलेंसिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। किसकी? बैलेंसिंग कितनी होती है, ठीक है ना। तो बैलेंसिंग याद करने का तरीका, जैसे आपके पास है परमाणु संख्या 6, कितना है? 6। तो इनकी प्रथम कक्ष में कम से कम कितना होना चाहिए? 2। फिर दूसरे कक्ष में कितना होना चाहिए? अब यहां देख लो 4 है, ठीक है ना। तो इनको अपना कक्ष पूरा करने के लिए कितना लेना पड़ेगा? किसी से 4 लेना पड़ेगा या 4 देना पड़ेगा। यानी अपना कक्षा पूरा करने के लिए किसी भी तत्व की अपना कक्षा पूरा करना होता है, ऑर्बिट यदि पूर्ण करना हो, या तो किसी से लेगा या किसी को देगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहला कक्षा तो इसको आसानी से पूरा हो रहा। किसके? प्रथम कक्ष ऑर्बिट जो है आसानी से पूरा हो रहा। किसका? कार्बन का। कार्बन की जैसे 6 परमाणु संख्या, तो उसको अपन बांटते हैं अपन 2 8 8 18 18 2 8 16 18 32 इस तरह से बांटते हैं। लेकिन आप यहां देख लो कि इनके कितने? सबसे पहले 6, तो 6 में तो पहले ऑर्बिट में कितने हो गए? 2। अब दूसरे में कितने हो जाएंगे? तो दूसरे में होना चाहिए 8, लेकिन 8 नहीं है। कितना है यहाँ पे? 4। अब ये तो 4 या तो किसी से 4 लेकर ये अपना ऑर्बिट पूरा करेगा या किसी को 4 अपना देगा। तो यही इसकी संयोजकता कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है इसकी? संयोजकता, +-4, यानी या तो ले या तो दे। तो इस तरह से कार्बन की संयोजकता कितनी होगी? 4 होती है। यदि अपने से पूछा जाए तो आप आसानी से संयोजकता ज्ञात कर सकते हो दोस्तों, ठीक है ना। ज्ञात करने का आसान तरीका क्या बताया मैंने? जैसे अपने यहाँ पे बताया कि कार्बन की परमाणु संख्या 6 होती है, तो पहले कक्षा में परमाणु कितनी होनी चाहिए? परमाणु संख्या 2। अब दूसरे में इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए, घर को पूरा करने के लिए, घर के निर्माण के लिए, अपने घर को निर्माण करने के लिए, सुदृढ़ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इनको चाहिए 4 और चाहिए, ठीक है ना। यानी 2 4 8 इस तरह से 16 18 32 की तरह की रेंज में अपन लेके चलते हैं। हमेशा धनात्मक लेके चलना चाहिए।
यदि मान लिया जाए नहीं पूरा हो रहा, तो यदि दूसरे कक्षा में इसके पास 4 है, इसका मतलब क्या करेगा, ये अपने घर को पूरा करने के लिए इनको कितना लेना पड़ेगा, 4 लेना पड़ेगा। ठीक है ना, तो 4 या तो ले या तो 4 या दे दे, तो इस तरह से इनका क्या है, संयोजकता 4 है। ठीक है, संयोजकता 4 होती है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि 4 होती। इसके अलावा हम बात करेंगे कि कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से आप लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे क्या है, पी ब्लॉक में है। किस ब्लॉक में, पी ब्लॉक में। यदि अपने से पूछ लेता है कि कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता था, आप आसानी से बता सकते हो इसको। कार्बन परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक्स क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास विन्यास। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस तरह से लिखोगे, तो 1s², क्या लिखेंगे, 1s², 2s², तो कितने हो गए, 2 2 4। ठीक है ना, और फिर इस पे आ जाएगा 2p²। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक्स विन्यास हो गया दोस्तों। ठीक है, अब यदि पूछा जाए कि ये कार्बन दिखने में कैसा है, किस प्रकार से देखते हैं अपन, किस प्रकार का होता है, तो कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना जो होती है वो षटकोणीय होती है। कैसी होती है दोस्तों, षटकोणीय। यदि अपने से पूछ लिया जाए कि कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना कैसी होती है, तो आपको बताना है कि यह षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय। चलिए, कार्बन की क्रिस्टलीय संरचना षटकोणीय होती है। कैसी होती है, षटकोणीय। अब पेपर में पूछ लिया जाता है किस प्रकार की संरचना होती है, तो आपको बताना है इसकी संरचना होती है षटकोणीय। ये सारे के सारे पेपर में पूछे गए सवाल से ही हैं, इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अब कार्बन की गलनांक कितनी होती है, कार्बन कितनी डिग्री टेम्परेचर पे गल जाते हैं, गलनांक कितना होता है। ठीक है ना, तो कार्बन का गलनांक, कार्बन के गलनांक बिंदु की बात करें, कितना, जहां पे ये गलना स्टार्ट कर दे, 3820 केल्विन। आप इसको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है ना, कार्बन की क्वथनांक $5100 केल्विन। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण सूचना मान लीजिए, ज्ञान मान लीजिए, किनके प्रति, कार्बन के बारे में, कार्बन से संबंधित है। कार्बन की ज्यामितीय जो विशेषता होती है, वो कार्बन की ज्यामितीय जो समचतुष्फलकीय होती है। कैसी होती है, कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है दोस्तों। कैसी होती है, समचतुष्फलकीय, जिसमें चारों संयोजकताएं एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित होती है। ठीक है ना, क्या होती है, निर्देशित होती है। इसीलिए कहते हैं कि ज्यामिति जो होती है इसकी कैसी होती है, सम चतुष्फलकीय होती है, जिसमें चारों संयोजकताएं क्या होती है, एक सम चतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती है। जैसे किसी का भी मान लिया जाए, कार्बन परमाणु सम चतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। जैसे CH4 की बात कर ले, CH4 क्या है, मीथेन की बात कर ले, तो C कहाँ आ गया, बीच में आ जाएगी, और आसानी से हम पता कर सकते हैं कि ये केंद्रित है। ठीक है ना, इसीलिए कहते हैं ये सम चतुष्फलकीय है। क्या, कार्बन।
किसकी बात करें दोस्तों? अपन कार्बन की बात करें कि कार्बन की ज्यामिति है क्या? ज्यामिति कैसा होता? समचतुष्फलकीय, समचतुष्फलकीय होता है। समचतुष्फलकीय होती है, जिसमें क्या? चारों ओर, जिसमें चारों संयोजकता है। संयोजकता जो बैलेंसिंग की बात करते हैं, जिसमें चारों संयोजकता है एक समचतुष्फलक के, एक चतुष्फलक के, क्या? समचतुष्फलक के चारों कोनों में, क्या? चारों कोनों की या चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती है दोस्तों। क्या रहती है? निर्देशित रहती है। तो कार्बन की क्रिस्टल संरचना कैसी है? षटकोणीय होती है। कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, जिसमें चारों संयोजकता एक समचतुष्फलक के चारों कोनों की तरफ निर्देशित रहती है। अब इसको आसानी से कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किस प्रकार से निर्देशित रहती है। चले, कार्बन परमाणु, किसकी बात करें अपन? कार्बन। कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता है। किस में स्थित होता? समचतुष्फलक के केंद्र में। के केंद्र में स्थित होता है। जैसे CH4 की बात कर ले, मेथेन की बात कर ले, मेथेन की बात कर ले। यहां क्या है? C बीच में, हाइड्रोजन कितने यहां पे? H4। तो कार्बन कहाँ गया? बीच में। कहाँ गया कार्बन? बीच में। और चारों तरफ क्या है? हाइड्रोजन। अब दो हाइड्रोजनों के बीच में कितनी डिग्री कोण बनाता होगा दोस्तों? जिसके लिए आप इसको समचतुष्फलकीय कहते हो। क्या कहते हो? समचतुष्फलकीय। कितनी डिग्री की कोण बनती होगी? कितनी डिग्री की कोण बनती होगी? ठीक है ना? तो समचतुष्फलक 109 डिग्री 28 मिनट का। कितने? 109 डिग्री 28 मिनट के डिग्री, 109 डिग्री 28 मिनट के कोण पर। देख लो, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तभी इनको हम क्या कहते हैं? समचतुष्फलक के केंद्र पर स्थित होते हैं दोस्तों। कौन? कार्बन। ठीक है ना? अब इसी प्रकार से आप कार्बन भी ले सकते हो, सॉरी कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो। क्या ले सकते हो? कार्बन टेट्राक्लोराइड भी ले सकते हो। CCl4, CCl4, ठीक है ना? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्रा
क्लोराइड, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। उसी प्रकार आप इसको भी कर सकते हो आसानी से। सी कहां आ गया? बीच में, ठीक है ना। और चारों तरफ इनके समचतुष्फलक की देख लो, समचतुष्फलक के केंद्र में कौन स्थित है? कार्बन, और इनके चारों तरफ क्या आ गया? क्लोरीन। क्या आ गया? क्लोरीन। देख लिया। इस तरह से हम बात कर लिए किसके? कार्बन में। कार्बन परमाणु समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होता कैसे? तो उदाहरण के माध्यम से भी हम समझ लिए। अब कार्बन की बात करें तो कार्बन ब्रह्मांड में चौथा सर्वाधिक द्रव्यमान है, ठीक है ना, पाए जाने वाला तत्व माना जाता है पदार्थ के रूप में, द्रव्यमान के रूप में। यदि कोई पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो कार्बन ब्रह्मांड में चौथा सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व माना गया है। कौन? कार्बन। किस रूप में? द्रव्यमान में। पाए जाने वाला तत्व है कौन? कार्बन। ये रही कुछ महत्वपूर्ण बातें कार्बन से संबंधित जो आपको जानकारी होना चाहिए, जिनके बारे में आप जानना चाहते हो। इसी से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में दोस्तों, ठीक है ना। अब हमारे शरीर में भी कार्बन का स्थान है, हमारे शरीर में भी कार्बन का स्थान है। कौन सा स्थान है? तो मानव शरीर में विभिन्न प्रकार के व्यापक तत्व हैं, जो तत्व पाए जाते हैं। उन तत्वों में ऑक्सीजन के बाद, किसके बाद? ऑक्सीजन के बाद इसका दूसरा नंबर आता है। किसका? कार्बन का। कार्बन के हमारे शरीर में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कितने प्रतिशत कार्बन पाए जाते हैं दोस्तों हमारे शरीर में? 18.19% की जो बात है, यानी 18.19% कार्बन हमारे शरीर में पाए जाते हैं। हम मानव शरीर में जितने भी व्यापक यानी व्यापक रूप से तत्व मौजूद हैं, उनमें से ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक रूप से दूसरे नंबर पे कौन है? कार्बन है बेटा। कौन है? कार्बन है। चले उनकी भी बात कर लेते हैं। तथा मानव शरीर में व्यापक क्या? तथा मानव शरीर में व्यापक तत्वों में ऑक्सीजन के बाद इसका दूसरा स्थान है। शरीर में लगभग कार्बन की मात्रा की उपस्थिति 18.19% है। कितना? 18.19। कार्बन इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसलिए हम बात कर रहे हैं आज कार्बन की, क्योंकि
सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? यह सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है, यानी सभी में मौजूद होते हैं कार्बन। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में कार्बन की मौजूदगी रहती है सभी तत्वों में, इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? सार्वभौमिक तत्व। आपसे यदि पूछा जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कि कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? सार्वभौमिक तत्व। कार्बन को एक सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। क्या माना जाता है? सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? कार्बन मुक्त अवस्था में हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाए जाते हैं। कौन? ये। अब यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता सकते हो कार्बन कार्बन से संबंधित। कार्बन के बारे में यदि अपने से नॉलेज लिया जाए तो आप कार्बन के बारे में आप आसानी से बता सकते हो कि सर कार्बन इसे कहते हैं। हमने कार्बन के बारे में जान लिया कि ये कार्बन है। ठीक है ना? कार्बन को हम किस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, कार्बन कहाँ कहाँ महत्वपूर्ण है, कार्बन की विशेषता क्या है, वो भी आप आसानी से बता सकते हो दोस्तों। चलिए, यदि हम थोड़ी बहुत और जानकारी चाहे तो हम और इसके बारे में जान सकते हैं दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे हमने आपसे बात की क्या कि मानव शरीर में व्यापक तत्वों में ऑक्सीजन के बाद सर्वाधिक यदि स्थान है, सर्वाधिक रूप से पाया जाता है तो कौन है? कार्बन। हमारे शरीर में लगभग कार्बन की मात्रा की जो उपस्थिति है वो 18.19% की बात हो रही है। कितनी बात हो रही है? 18.19% की बात हो रही है शरीर में। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व माना जाता है। यह मुक्त अवस्था में भी पाए जाते हैं दोस्तों। ठीक है ना? कौन कौन से अवस्था में? हीरा, ग्रेफाइट तथा कोयले के रूप में पाए जाते हैं। कार्बन ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाए जाने वाला तत्व है। ठीक है? इनका भी अपने आप में एक स्थान होता है दोस्तों। तो आज चले, हमने डिस्कस कर लिया कार्बन के बारे में। किसके बारे में? कार्बन के बारे में। यदि आप बेसिक कॉन्सेप्ट यदि अपने से पूछ लिया जाए तो आप आसानी से बता दो कि कार्बन जो है आवर्त के दूसरे श्रेणी में रहते हैं, 14वें वर्ग में रहते हैं और ये पी ब्लॉक का सदस्य है। ठीक है? इनके अतिरिक्त यदि पूछा जाए कि इनकी संरचना कैसी होती है तो क्रिस्टलीय संरचना जो होती है वो षटकोणीय होती है, जबकि ज्यामितीय जो होती है समचतुष्फलकीय होती है। समचतुष्फलकीय का मतलब आपको बता दिया कि सी कार्बन का होगा समचतुष्फलक के केंद्र में स्थित होगा और उनके चारों ओर क्या होगा? संयोजकताएं बनी रहेगी। तो संयोजकताएं जो बनी रहती है वो उनके बीच में लगभग कितनी डिग्री का कोण बनता है? 109 डिग्री 28 मिनट का लगभग कोण बने होते हैं दोस्तों। ठीक है ना? ये आज अपन ने डिस्कस किया कार्बन के बारे में। ठीक है ना? कार्बन से संबंधित छोटी छोटी पॉइंट थी। मुझे उम्मीद है कि बहुत आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। नए टॉपिक की जो हम बात करेंगे वो भी आपकी लाइफ में सबसे महत्वपूर्ण है। आज हम उसी टॉपिक की डिस्कस करते जा रहे हैं एक एक करके, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से हमारे जीवन में भी ये यूजफुल है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर, वो हाइड्रोजन की होगी चर्चा। हाइड्रोजन की परिचर्चा बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है अपने लाइफ में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। हर प्रकार से क्वेश्चन इनसे पुटअप होते हैं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है कि कार्बन के बाद आप जब हाइड्रोजन की क्लास लोगे तो ये भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद सिद्ध होगा दोस्तों।
चलिए तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हाइड्रोजन की टॉपिक को लेके। तब तक के लिए राम राम दोस्तों।